दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के साथ साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेली धुआंधार पारी, जहां सूर्या ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बारिश करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों के उड़ाए परकच्चे और पहले टी20 मुकाबले में तूफानी अर्धशत की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दुनिया का सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज सूर्या को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। जहां पर दोस्तों आज सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां श्रीलंका के कप्तान असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस और ज़बरदस्त शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्योंकि दोस्तों पहला ही टी20 मुकाबला था, ऐसे में भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए इन दोनों ही युवा ओपनर बल्लेबाजों को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है। तो वह श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और पहले ही ओवर से यशस्वी जायसवाल अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और दिलशान मधुशंका के पहली ही गेंद पर 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हैं और टीम इंडिया के लिए जबरदस्त शुरुआत देते हुए दिखाई देते हैं। जबकि दोस्तों पहले ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से एक सिंगल के साथ और 3 चौकों के साथ पहले ही ओवर में 13 रन बटोरे जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज असिता की गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और फिर से यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 22 रन बना लेती है। वही दोस्तों तीसरे ओवर में स्पिनर की एंट्री होती है, जहां पर श्रीलंका के सबसे खूंखार स्पिनर गेंदबाज तीक्ष्णा की हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है। लेकिन इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर 77 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए तीक्ष्णा की पूरी तरीके से हालत पस्त करके रख देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद पर फिर से यशस्वी जायसवाल के द्वारा चौका देखने को मिलता है, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, जहां पर यशस्वी जायसवाल डीआरएस लेते हैं और डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी, जिसके कारण दोस्तों अंपायर को नॉट आउट देना पड़ता है और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल को जीवन दान मिल जाता है, जहां पर गेंद एंगल के साथ बाहर निकल रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में तेज गेंदबाज असिता आते हैं, जहां गिल एक चौका जड़ते हैं पहली गेंद पर, वही स्क्वायर कट लगाते हुए तीसरी गेंद पर फिर से गिल के द्वारा चौका जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल फिर से विकराल रूप दिखाते हुए 83 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और देखते देखते भारतीय टीम के 50 रन भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में फिर से तीक्ष्णा की एंट्री होती है और 5वीं गेंद पर जायसवाल स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों 6वें ओवर में मधुशंका आते हैं, जहां पर गिल दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए पूरी तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों की हालत पस्त करके रख देते हैं। जबकि 5वीं गेंद पर गिल के बल्ले से 69 मीटर का लमसम छक्का जड़ दिया जाता है। लेकिन इसी बीच इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल 16 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और भारतीय टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर की पहली गेंद पर स्पिन गेंदबाज हसरंगा आते हैं और आते ही अपनी गुगली गेंद से भारतीय टीम को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में देते हैं, जहां पर बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और 40 रनों के स्कोर पर स्टंपिंग होकर डगआउट की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है और अब कप्तान सूर्या का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है, जहां पर सूर्या और ऋषभ पंत आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए
एक एक रन जोड़ने का काम करते हैं और श्रीलंका के लिए पूरी तरीके से दबाव को कम करने के लिए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले विकराल रूप अपनाया जाता है सूर्या के द्वारा और सूर्या एक बार फिर से मधुशंका को टारगेट करते हैं और 2 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्का एक ही ओवर में जड़ देते हैं, जबकि 90वें ओवर में हसरंगा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में भारतीय टीम अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है, जहां पर दोस्तों हसरंगा के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और मात्र 4 रन सिंगल के आते हैं। और इसके बाद तो 10वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं नए स्पिन गेंदबाज कमिंडू स्पिनर, जहां पर मेंडिस के द्वारा पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव कवर के ऊपर से चौका जड़ देते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 111 रन बनाती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में हसरंगा के द्वारा पहली गेंद पर ऋषभ पंत को एलबीडब्ल्यू की अपील देखने को मिलती है, जहां पंत बाल बाल बच जाते हैं और इस मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए हसरंगा को टारगेट करते हैं, जहां सूर्या के द्वारा चौथी और 5वीं गेंद पर 2 लगातार चौके जड़ते हुए हसरंगा के भी धागे खोल के रख दिए जाते हैं और एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव अपने फेवरेट शॉट लगाना शुरू कर देते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। जबकि दोस्तों देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 39 गेंदों में ही 50 रनों की 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। वही दोस्तों इसी बीच पथिराना को टारगेट किया जाता है। 12वें ओवर में पथिराना आते हैं और फिर से 32 गेंदों में सूर्य कुमार यादव 50 रनों की धुआंधार पारी खेल लेते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव इस 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी में 2 छक्के और 2 ही चौके जड़ देते हैं। वही दोस्तों देखते देखते सूर्य कुमार यादव चौथी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पथिराना की पूरी तरीके से हालत पस्त कर देते हैं और पथिराना के एक ही ओवर में 13 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में फिर से स्पिन गेंदबाज तीक्ष्णा आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक चौका जड़ देते हैं और 22 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन तीसरी गेंद पर पंत के द्वारा एक कैच ड्रॉप कर दिया जाता है। तो वही दोस्तों 14वें ओवर में फिर से पथिराना को टारगेट किया जाता है, लेकिन इसी बीच पथिराना अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और कप्तान सूर्य कुमार यादव को 26 गेंदों में 58 रनों की धुआंधार पारी पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता अपना पड़ता है, जहां पर सूर्य कुमार यादव पथिराना की तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 58 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 17वें ओवर में फिर से पथिराना अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को मात्र 9 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से पथिराना घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज रियान पराग आते हैं और पहली गेंद पर रियान पराग भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से पथिराना एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों की पूरी तरीके से बत्तियां उधेड़ कर रख देते हैं। लेकिन एक छोर से ऋषभ पंत अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और अंतिम के ओवरों में ऋषभ पंत तेजी से रन बटोरते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से 19वें ओवर में पथिराना के द्वारा कोहराम मचाया जाता है और पहली गेंद पर सबसे पहले ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहाँ पर ऋषभ पंत 33 गेंदों में 49 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज अक्षर पटेल आते हैं, जहां पर अक्षर पटेल के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और ऋषभ पंत के आउट होते ही अक्षर पटेल आगे का मोर्चा संभालते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं और अंतिम ओवर में एक बार फिर से तूफानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम के लिए एक बहुमूल्य रनों की पारी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक छोर से विकेटों का लगातार गिरना शुरू रहता है, जहाँ पर रिंकू सिंह भी मात्र 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारतीय टीम को लगने वाला 6वां बड़ा झटका होता है। लेकिन दोस्तों अब अक्षर पटेल का साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है, जहां पर 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार से 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 213 रन बना पाती है। जिसके बाद 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस की एंट्री होती है। वहीं टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पहले ओवर में एक बार फिर से पाथुम निशंका तेज गति से रनों की बारिश करते हुए अर्शदीप को टारगेट करते हैं और बैक टू बैक 2 लगातार चौके पहले ही ओवर में उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और कुशल मेंडिस इसी ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़ते हुए पूरी तरीके से चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों
दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरे ही ओवर में स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहां पर अक्षर पटेल के एक ही ओवर में पाथुम निशंका 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए 14 रन बटोरते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में रवि बिश्नोई आते हैं गेंदबाजी करने और इस ओवर में फिर से कुशल मेंडिस भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान बिना विकेट खोए 54 रन बना लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच 90वें ओवर में श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका 84 के स्कोर पर देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल कर पाते हैं, क्योंकि कुशल मेंडिस 27 गेंदों में 45 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनकी इस पारी में 7 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है। जबकि दोस्तों इसके ठीक बाद ही पाथुम निशंका का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा आते हैं, लेकिन कुछ पाथुम निशंका सबसे पहले चौके छक्कों की बारिश करते हुए अपना 50 पूरा करते हैं और तेजी से रनों की बारिश करते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के पास ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 15वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल के द्वारा कोहराम मचाया जाता है और अक्षर पटेल एक ही ओवर में श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को आउट कर श्रीलंका को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाथुम निशंका का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर कुशल परेरा की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले पाथुम निशंका और विकराल रूप दिखाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं और देखते देखते अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे छोर से कुशल परेरा भी चौके छक्के की बारिश करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच श्रीलंका के लिए ताबूत में कील ठोकने का काम करते 15 ओवर में आए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल और आते ही एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर पाथुम निशंका को 79 के स्कोर पर बोल्ड मार देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कुशल परेरा को 20 रनों के स्कोर पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान चरित असलंका आते हैं, जो कि अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई बिना खाता खोले ही उन्हें यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से श्रीलंका के 4 विकेट 158 रनों पर ही खो देती हैं। लेकिन इसके बाद बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और इस प्रकार से 170 रनों पर ही श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो जाती है और इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम 43 रनों से शानदार जीत हासिल करती हुए सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।